जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूनिक स्टडी अड्डा पर। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है ग्रंथि तथा हार्मोन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न इसी वाले चैप्टर से आता है, ग्रंथि तथा हार्मोन। इंग्लिश में इसको कह सकते हैं हम ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स। तो कौन से ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है, वो क्या कार्य करता है, उसकी कमी से कौन सा रोग होता है, यही सब हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्रंथि क्या होती है, हार्मोन क्या होता है। ग्रंथि जो होती है कोई ऐसा अंग, किसी भी प्रकार का अंग जो किसी न किसी विशेष प्रकार के पदार्थ का श्रावण करता हो। कोई ऐसा विशेष अंग जो किसी विशेष प्रकार के पदार्थ का श्रावण करता हो, उसको हम क्या कहेंगे, ग्लैंड कहेंगे। और हार्मोन क्या होता है, तो हार्मोन एक प्रोटीनेशियस मटेरियल होता है जो किसी के भी कार्य क्षमता को क्या करता है, बढ़ाता है। किसी अंग के कार्य क्षमता को बढ़ाएगा या फिर किसी अंग के कार्य क्षमता को घटाएगा। आपके बॉडी में अगर किसी की मात्रा ज़्यादा है तो उसको कंट्रोल करेगा, और अगर किसी पदार्थ की मात्रा कम है तो उस पदार्थ की मात्रा को बढ़ाने के लिए किसी ग्लैंड को उत्तेजित करेगा ताकि वह पदार्थ उसको अत्यधिक मात्रा में स्रावित कर सके। तो हार्मोन कुछ नहीं होता है, एक प्रोटीनेशियस मटेरियल होता है जो कि एक विशिष्ट कार्य करता है विशेष अंगों में। तो हार्मोन जो होता है वो ग्लैंड से निकलता है, और जो ग्लैंड होता है वो दो प्रकार का होता है, अंतःस्रावी ग्लैंड और बहिस्रावी। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड मतलब बहिस्रावी ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि। एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है उसको हम बोलते हैं नलिका विहीन ग्रंथि, यानी इसमें किसी भी प्रकार की नलिका नहीं होगी। दूसरा होता है बहिस्रावी ग्रंथि, यानी इसमें क्या होगी, नलिका होगी। नलिका का मतलब ब्लड वेसल से, यानी कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं वो अपना हार्मोन या फिर जो भी पदार्थ उनको सिक्रीट करना होता है वो डायरेक्ट टू डायरेक्ट कहाँ सिक्रीट करती हैं, रक्त में। किसी भी प्रकार के ट्यूब का सहारा नहीं लेती है, जैसे कि ब्लड वेसल्स हो गई, इन सब का सहारा वो नहीं लेती है। वो डायरेक्ट टू डायरेक्ट कहाँ सिक्रीट करती हैं, रक्त में सिक्रीट करती हैं। जबकि जो बहिस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं वो किसी न किसी प्रकार की नलिका का सहारा लेती हैं अपने पदार्थ को बॉडी में सिक्रीट करने के लिए। दूसरा, बहिस्रावी ग्रंथियाँ कौन कौन सी होती हैं, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि को हम बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड, लसिका ग्रंथि जिसको बोलते हैं, स्तन ग्रंथि को हम बोलते हैं मैमरी ग्लैंड इंग्लिश में, पसीने को बोलते हैं, पसीने की जो ग्रंथि है उसको बोलते हैं स्वेट ग्लैंड, आंसू वाली जो ग्रंथि होती है उसको हम बोलते हैं लैक्राइमल ग्लैंड। पसीने वाली ग्रंथि से पसीना सिक्रीट होता है जो कि किसी न किसी नलिका के द्वारा हमारी बॉडी के ऊपर आता है, हमारे वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करता है, हमारी बॉडी से बाहर निकालता है। आंसू भी एक वेस्ट प्रोडक्ट है हमारी बॉडी का, वो भी न किसी ट्यूब या फिर नलिका के द्वारा ही हमारी बॉडी से क्या होता है, बाहर निकलता है। लार ग्रंथि जो होती है वो भी हमारे मुंह में सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, उसी सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा ये लार सिक्रीट होता है। स्तन ग्रंथियाँ फीमेल्स में होती हैं, मैमरी ग्लैंड जो होता दोनों में है, मेल में भी होता है फीमेल में भी होता है, लेकिन मेल में ये ग्रंथियाँ इनएक्टिवेटेड होती हैं जबकि फीमेल में एक्टिवेटेड होती हैं और दुग्ध का स्रावन करती हैं। आगे आते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथियों के भी प्रकार देख लीजिए। अंतःस्रावी ग्रंथियों को याद करने का जो तरीका होता है वो बॉडी लैंग्वेज के थ्रू होता है। सबसे ऊपर जो पाई जाती है उसको बोलते हैं पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड के जस्ट नीचे पाई जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि के थोड़ा नीचे आएंगे तो आता है थायराइड ग्लैंड, फिर आता है थायराइड ग्लैंड के जस्ट पीछे होता है पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड के जस्ट नीचे आता है पैनक्रियाज यानी अग्नाशय जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। फिर उसके नीचे आता है अधिवृक्क ग्रंथियाँ जो कि किडनी के जस्ट ऊपर टोपी जैसी संरचनाएं होती हैं, वो किडनी के ऊपर स्थगित होता है। फिर उसके नीचे आता है जनन ग्रंथियाँ। जनन ग्रंथियाँ मेल में अलग फीमेल में अलग होती हैं। अब सबसे बड़ी ग्रंथि में बहिस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि जो होता है वो अग्नाशय होता है यानी कि पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो है वो बहिस्रावी ग्रंथि भी है तथा अंतःस्रावी ग्रंथि भी है। इसका कुछ % भाग जो होता है वो बहिस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करता है तथा कुछ भाग जो होता है वो अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करता है। अंतःस्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो थायराइड ग्लैंड होती है। अब दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कभी कभी ऑप्शन में ये दोनों चीज़ें नहीं होती हैं और ऑप्शन में दिया होता है लीवर। सबसे क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए निम्नलिखित में से सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, और जिसमें से ये दोनों ऑप्शन नहीं दिया रहता है और उसमें पूछता है उसमें ऑप्शन दिया रहता है लीवर का, तो आप लीवर वहाँ पे सही आंसर हो जाएगा क्योंकि लीवर ना तो बहिस्रावी ग्रंथि है ना ही अंतःस्रावी ग्रंथि है, वो केवल ग्लैंड है।
उसका भी स्पेसिफाइड नहीं हुआ है कि वो कौन सी ग्रंथि की कैटेगरी में आती है, अंतःस्रावी ग्रंथि की कैटेगरी में आती है या बहिस्रावी ग्रंथि की कैटेगरी में आती है। तो अगर आपसे पूछा जाए सीधा सीधा क्वेश्चन कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है, लीवर होता है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है वो थायराइड होता है। सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि जो होता है वो अग्नाशय होता है। अब हम देखेंगे कि अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं और उनका क्या क्या कार्य होता है। सबसे पहली ग्रंथि जो होती है वो होती है पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्लैंड या फिर पीनियल ग्रंथि। यह ग्रंथि जो होती है वो हमारे मस्तिष्क वाले भाग में स्थित होती है। तो इसका स्थान कहाँ हो जाएगा? मस्तिष्क में। कौन सा हार्मोन का स्रावन करती है? तो ये मेलेटोनिन। सोने और जागने की घड़ी को नियंत्रित करता है। सर्केडियन साइकिल का नाम आपने सुना होगा। उसमें हमारे 24 घंटे के अंतराल में सोने और जागने की जो क्लॉक होती है उसको नियंत्रित किया जाता है। तो जो मेलेटोनिन होता है, जब उसका कम स्रावन होता है तो हमें नींद बहुत कम आती है, और जब उसका ज़्यादा स्रावन होता है तो हमें नींद आने लगती है। यही रीज़न है कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो अक्सर सोते रहते हैं, क्योंकि उनमें जो है मेलेटोनिन का स्रावन बहुत ज़्यादा होता है। छोटे बच्चे की एज बढ़ती जाती है, मेलेटोनिन का सिक्रीशन कम होते जाता है, इसलिए हमें पहले की अपेक्षा नींद बहुत कम आती है। दूसरा रीज़न, जो मेलेटोनिन होता है वो बाहरी पदार्थ से एक्टिवेट और डीएक्टिवेट होता है। वो बाहरी पदार्थ क्या है? लाइट। प्रकाश के माध्यम में, मतलब प्रकाश के कांटेक्ट में आने से जो मेलेटोनिन होता है वो डीएक्टिवेट हो जाता है। और प्रकाश के मतलब जब हम अंधकार में होते हैं तो मेलेटोनिन जो होता है वो एक्टिवेट होता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट होता है। इसीलिए लाइट के जलने से बहुत लोगों को नींद नहीं आती है, और लाइट बंद करने से हमें पहले की अपेक्षा ज़्यादा अच्छे से नींद आती है। यही होती है, जब लाइट का प्रकाश हमारी आंखों पे पड़ता है तो मेलेटोनिन का सिक्रीशन जो होता है वो कम हो जाता है, और जब हम अंधकार में सोते हैं तो मेलेटोनिन का सिक्रीशन जो है वो बढ़ जाता है। इसीलिए हमें लाइट की अपेक्षा अंधकार में ज़्यादा अच्छे से नींद आती है। दूसरा है नियंत्रण। तो बाकी सभी ग्रंथों के साथ साथ पीनियल ग्रंथि जो होती है इसका भी नियंत्रण करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, और उसको कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, जो हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है। तो जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं उनको कंट्रोल और उनको नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। उसके द्वारा कुछ एंजाइम सिक्रीट किए जाते हैं। जब ये हार्मोन अपना पूरा काम कर लेता है तो हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजता है। उस सिग्नल के द्वारा वो कुछ प्रकार के एंजाइम सिक्रीट करता है जो आ करके मेलेटोनिन के सिक्रेशन को बंद कर देते हैं, जहाँ पे मेलेटोनिन का कार्य खत्म हो जाता है। इन बाई चांस अगर हाइपोथैलेमस को सिग्नल ना मिले कि मेलेटोनिन का सिक्रेशन बंद करना है तो हम जिंदगी भर सोते ही रहेंगे, फिर वापस नहीं उठ पाएंगे। तो मेलेटोनिन का कंट्रोल होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये ब्रेन के एकदम मिडल में होती है, हमारे दिमाग के बीच में होती है, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं थर्ड आई। तो क्वेश्चन आ सकता है किस हार्मोन को तीसरी आंख के नाम से भी जाना जाता है? तो आंसर होगा पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि को तीसरी आंख के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट ग्लैंड जो है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को हम माशा ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। पीयूष ग्रंथि का स्थान जो होता है वो मस्तिष्क में होता है, पीनियल ग्रंथि के जस्ट नीचे होता है। हार्मोन कौन कौन सिक्रीट होता है इससे? तो इससे टोटल 6 प्रकार के हार्मोन सिक्रीट होते हैं। यहाँ पे मैंने शॉर्टकट में नाम लिखा हुआ है, इसके लिए अलग से वीडियो आएगी कि प्रत्येक हार्मोन का कार्य क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसके हार्मोन्स की कमी से कौन सा रोग होता है। तो अभी के लिए बस ओवरव्यू देख लेते हैं हम। जो पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर पीयूष ग्रंथि होती है उससे टोटल 6 प्रकार के हार्मोन सिक्रीट होते हैं। पहला होता है GH, दूसरा PRL, TSH, ACTH, GnRH, FSH। GH का मतलब ग्रोथ हार्मोन। ये हार्मोन जो होता है वो किसी भी मनुष्य या फिर किसी भी जीव में उसकी वृद्धि को नियंत्रित करता है। प्रोलैक्टिन खासकर फीमेल्स में ये क्या करता है? मिल्क का सिक्रीशन करता है, दुग्ध का स्रावन करता है। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वो थायराइड को रेगुलेट करता है, थायराइड हार्मोन को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आता है GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये 2 प्रकार का होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है वो भी जनन अंगों में सिक्रीट होने वाले हार्मोन को नियंत्रित करता है, और ये जो होता है वो भी सेम ही कार्य करता है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। 6 जो होता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हमारी बॉडी में मेलानिन के स्रावन को कंट्रोल करता है, जिससे व्यक्ति काला या फिर गोरा होता है। करें तो जब हार्मोन इतने प्रकार के सिक्रीट होते हैं तो इन सब के कार्य भी अलग अलग होंगे। तो हम पिट्यूटरी ग्लैंड में किसी एक कार्य को हम व्याख्या इसमें नहीं कर सकते, तो इसमें जब हम इन सब का व्याख्या पढ़ेंगे तो इन सब का कार्य भी अलग अलग होता है, तो इसका कोई डेफिनेट कार्य होता नहीं है। नियंत्रण कौन करता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड को नियंत्रित करता है
हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड का नियंत्रण करता है हाइपोथैलेमस। इससे रोग कौन सा होता है? तो जैसे जैसा हार्मोन रहेगा उसके कार्य के आधार पर उसमें रोग होगा। नेक्स्ट ग्लैंड जो हमारा है वो है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्लैंड जो कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। थायराइड सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। इसका स्थान कहाँ होता है? ये गर्दन क्षेत्र में पाई जाती है। हार्मोन कौन सा सीक्रेट करती है? 2 हार्मोन सीक्रेट करती है, T3 एंड T4। T3 का मतलब ट्राई आइडोथायरोनिन। ट्राई आइडो का मतलब इससे 3 आयोडीन जुड़े होंगे, एक थायमिन से 3 आयोडीन जुड़े होंगे, जिसको बोलेंगे ट्राई आइडोथायरोनिन। IUPAC नेम सबने पढ़ा है। T4 टायरोसिन। T4 का मतलब होता है टायरोसिन। इससे 3 आयोडीन जुड़े होते हैं, इससे 4 आयोडीन जुड़े होते हैं। जो T3 का काम होता है वो शरीर के तापमान को कंट्रोल करना, हृदय की गति को कंट्रोल करना और मेटाबॉलिज्म यानी उपापचय को कंट्रोल करना। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है? तो इतना जान लीजिए बस कि हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती हैं, चाहे वो पाचन से रिलेटेड हो, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, चाहे श्वसन हो, चाहे परिसंचरण तंत्र हो, यानी कि जितनी भी फिजिकल और प्लस केमिकल जितनी भी क्रियाएं होती हैं उन सबको एक स्वाभाविक रूप में मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। तो ये उसको भी कंट्रोल करता है थायराइड। और टायरोसिन का काम जो होता है वो होता है पाचन में नियंत्रण करेगा, पाचन में कुछ एंजाइम वगैरह सिक्रीट करता है। और दूसरा मांसपेशियों के नियंत्रण का भी कार्य करता है। थायराइड ग्रंथि के जो दोनों हार्मोन हैं उनके हार्मोन के अधिक या फिर कम स्रावण से कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे घोंघा, मिक्सोडेमा, क्रिटिनिज्म। घोंघा जो होता है उसका लक्षण होता है कि हमारे गर्दन वाला जो क्षेत्र होता है वो बहुत ज़्यादा फूल जाता है। मिक्सोडेमा में भी सेम कंडीशन, जो चमड़ी होती है बहुत ज़्यादा मोटी हो जाएगी। आप अपने एज के जो बच्चे होते हैं उनसे उठने बैठने में आपको ज़्यादा समय लगेगा, चलने में ज़्यादा समय लगेगा, यानी आप वेरी स्लो काम करेंगे। तीसरा होता है क्रिटिनिज्म। बॉडी डेवलपमेंट के आधार पर बीमारी होती है क्रिटिनिज्म में। जो नॉर्मल बच्चे होंगे उनसे आपकी बॉडी थोड़ी डिफरेंट लगेगी, चमड़ी मोटी, जीभ थोड़ा लटका हुआ, माथा उभरा हुआ, ऐसा कुछ लक्षण होता है। तो मिला जुला के ये जो थायराइड होता है इसके कमी या फिर वृद्धि से जो भी रोग होगा वो चमड़े से रिलेटेड होगा। चमड़ा या तो बहुत ज़्यादा फूल जाएगा या तो बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाएगा। यही बीमारी होती है थायराइड ग्रंथि की कमी के कारण। स्थान कहाँ होता है? गर्दन क्षेत्र में होता है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। हार्मोन 2 प्रकार के हार्मोन सीक्रेट करती है, पहला T3 हार्मोन, दूसरा T4 हार्मोन। T3 का नाम होता है पूरा नाम ट्राई आइडोथायरोनिन। T4 का नाम होता है टायरोसिन। T3 काम करता है शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, प्लस हृदय की गति को नियंत्रित करता है, प्लस मेटाबॉलिज्म यानी शरीर में कुछ भी टूटने फूटने को क्या करता है, ये नियंत्रित करता है। टायरोसिन का काम होता है पाचन को नियंत्रित करना और मांसपेशियों के कार्य को नियंत्रित करना। इसकी कमी से होने वाले 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट फेमस बीमारियां हैं घोंघा, मिक्सोडेमा, क्रिटिनिज्म। तीनों में चमड़ी जो हो जाएगी वो क्या होगी, मोटी हो जाएगी। घोंघा में स्पेशली गर्दन की होती है, मिक्सोडेमा और क्रिटिनिज्म में पूरी बॉडी की चमड़ी मोटी हो जाती है। नेक्स्ट हमारी ग्लैंड है पैराथायराइड ग्रंथि। ये थायराइड ग्रंथि के जस्ट नीचे होती है, नीचे नहीं मतलब पीछे होती है। अगर मान लें ये 2 जोड़ी होती है, यानी संख्या में 4 होती है, 1 2 3 4 2 जोड़ी होती है और जस्ट पीछे होती है थायराइड ग्रंथि के। स्थान वही गर्दन क्षेत्र एरिया रहेगा। हार्मोन सीक्रेट करती है, 2 प्रकार के हार्मोन सीक्रेट करती है। पहला होता है कैल्सीटोनिन, दूसरा होता है पैराथ हार्मोन, इसको PTH हार्मोन भी कहते हैं, PTH। दूसरा इसका कार्य क्या होता है, ये दोनों हार्मोन कैल्शियम तथा फास्फोरस के स्तर को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो गई है तो ये भी कंट्रोल हो जाएगी, कम हो गई है तब भी कंट्रोल हो जाएगी। और फास्फोरस की मात्रा अगर ज़्यादा या फिर कम हो गई है तो वो भी क्या हो जाएगी, इन दोनों हार्मोन के द्वारा कंट्रोल हो जाएगी। इसके अत्यधिक स्रावण से अगर पैराथायराइड ग्रंथि का हार्मोन अगर ज़्यादा स्रावित हो जाता है तो रिजल्ट क्या आता है, कमज़ोर हड्डियाँ। अगर बहुत ज़्यादा अगर कैल्शियम का लेवल कम हो गया, फास्फोरस का लेवल ज़्यादा हो गया तो हमारी हड्डियाँ जो हो जाएंगी कमज़ोर हो जाएंगी, भंगुर हो जाएंगी। और अगर पैराथायराइड ग्रंथि का सिक्रेशन अगर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है तो उस बीमारी को हम कहते हैं हाइपरफॉस्फेटेमिया। इसमें क्या होता है कि इसमें जो होता है वो बात पे यानी किसी भी नॉर्मल सिचुएशन में भी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, पसीना बहुत ज़्यादा आएगा। तो ये सब इस ग्रंथि की कमी के कारण होता है। अब हम समझ लेते हैं कि कैल्सीटोनिन और पैराथ हार्मोन कार्य कैसे करता है। पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, 2 कंडीशन रख लेते हैं कि हमारी बॉडी में मान लीजिए ब्लड कैल्शियम लेवल यहाँ पे बढ़ चुका है, ये जो साइन है वो बढ़ने का है। दूसरा, ब्लड कैल्शियम लेवल यहाँ पे बहुत ज़्यादा घट चुका है। 2 कंडीशन है। पहले केस में क्या होगा, जब ब्लड कैल्शियम लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है उस कंडीशन में ये हार्मोन सीक्रेट होता है कैल्सीटोनिन।
ये कैल्सीटोनिन क्या करेगा कि ब्लड कैल्शियम लेवल को घटा देगा। जब ब्लड कैल्शियम लेवल पूरी तरीके से घट जाएगा, मतलब बहुत बुरी तरीके से घट जाएगा, तब दूसरा हार्मोन एक्टिवेट होता है, उसका नाम क्या है? पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है? ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज कर देता है। ऐसे ही ये दोनों हार्मोन काम करते हैं। पहला, जब ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीज होगा तब कौन सा हार्मोन सिक्रीट होगा? कैल्सीटोनिन। ये क्या करेगा? ब्लड कैल्शियम लेवल को घटा देगा। जब बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लड कैल्शियम लेवल घट जाता है, उस कंडीशन में पीटीएच, पैराथ हार्मोन जिसको बोलते हैं, पैराथ हार्मोन सिक्रीट होता है और ये जा करके क्या कर देता है? ब्लड कैल्शियम लेवल को एक्टिवेट कर देता है, जिससे ब्लड कैल्शियम लेवल फिर से बढ़ जाता है। अगली जो ग्रंथि है हमारी वो है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि जो होती है वो उसका स्थान होता है वक्ष भाग में, हमारे वक्ष भाग में होती है, यानी गर्दन के थोड़ा नीचे होती है। हार्मोन कौन सा सिक्रेट करती है? थाइमोपोएटिन तथा थाइमोसिन। थाइमोपोएटिन का कार्य होता है प्रोटीन का निर्माण करता है। थाइमोसिन जो होता है लिम्फोसाइट, जो एक प्रकार की वाइट ब्लड सेल्स है, उसका फॉर्मेशन करने में ये मदद करता है। ये जो थाइमस ग्रंथि है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये 14 से 15 वर्ष के बाद क्या करती है? बंद हो जाती है, इसका कार्य बंद हो जाता है। थाइमस ग्रंथि जो होती है उसका स्थान वक्ष भाग होता है। हार्मोन 2 सिक्रेट करती है, पहला थाइमोपोएटिन, दूसरा थाइमोसिन। थाइमोपोएटिन किसका कार्य, कौन सा कार्य करती है? प्रोटीन के निर्माण का कार्य करती है। थाइमोसिन जो होता है वो लिम्फोसाइट के निर्माण का कार्य करता है। अगली जो ग्रंथि है वो हमारी है अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथि जो होती है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका स्थान जो होता है वो पेट तथा आंत के बीच में, स्टमक और इंटेस्टाइन के बीच में इसका स्थान होता है। जैसे ये हमारा अगर स्टमक है और ये मान लीजिए इंटेस्टाइन है, तो इन दोनों के बीच में ये पत्ती जैसी आकार की संरचना होती है, इसी को बोलते हैं अग्नाशय या फिर पैनक्रियाज। इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, अल्फा और बीटा। ये दोनों प्रकार की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं। अल्फा सेल जो होती है वो ग्लूकागॉन नाम के हार्मोन का सिक्रीशन करती है, और जो बीटा सेल होती है वो इंसुलिन नामक हार्मोन का सिक्रीशन करती है। इन दोनों का काम जो होता है रक्त में शर्करा के लेवल को क्या करना? संतुलित करने का काम होता है। अल्फा बीटा सेल, अल्फा को आप मान लीजिए एक सुंदर सी लड़की और बीटा को मान लीजिए एक खड़ूस डाकू। खड़ूस डाकू सुंदर लड़कियों को पकड़ पकड़ के किडनैप कर लेता है। हमारे ब्लड में जितना भी फ्री ग्लूकोज होगा जो इधर उधर घूमता रहेगा, उसको पकड़ पकड़ के कौन किडनैप करेगा? इंसुलिन, जो कि है एक खड़ूस डाकू, जो कहाँ से सिक्रेट होता है? बीटा सेल से। और जितना भी जो सुंदर लड़कियां जो ग्लूकोज के रूप में घूमना पसंद करती हैं, उनको कौन सिक्रेट करता है? अल्फा सेल, जिसका नाम है ग्लूकागॉन। ये अल्फा और बीटा 2 सेल है। अल्फा यानी ग्लूकागॉन एक सुंदर सी लड़की, इंसुलिन एक गब्बर डाकू। इंसुलिन क्या करेगा? सुंदर सुंदर लड़कियों को पकड़ के, यानी ग्लूकोज को पकड़ पकड़ के किस में कन्वर्ट कर देगा? ग्लाइकोजन में। और ये जो सुंदर लड़कियां हैं वो कहाँ घूमती रहेंगी? ग्लाइकोजन से फिर टूट टूट के किस में कन्वर्ट होंगी? वापस अपने गली मोहल्ले यानी कि ब्लड में फिर से घूमती हुई नजर आएंगी। तो ऐसा सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि जो इंसुलिन का काम होता है वो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा, और जो ग्लूकागॉन होता है वो वापस से ग्लाइकोजन से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोज में। वो भी कब? जब कभी आपका फास्ट होगा, व्रत होगा, या फिर किसी भी सिचुएशन में अगर आप ग्लूकोज कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, तो उस समय जो ये ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हुआ था, वही ग्लाइकोजन फिर टूट टूट के किस में? ग्लूकोज में टूट के आपके ब्लड में आपको एनर्जी प्रदान करता है। ग्लाइकोजन क्या होता है? तो सिंपल सी ग्लूकोज की चेन होती है, जहाँ पे बहुत सारे ग्लूकोज एक चेन के रूप में इकट्ठा होते हैं, उसको ग्लाइकोजन कहते हैं। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन बदलता है? इंसुलिन नाम का गुंडा। और ग्लाइकोजन को वापस से ग्लूकोज यानी कि अपने गली मोहल्ले में वापस घूमता कौन है? तो ग्लूकागॉन, जो कि है एक सुंदर सी लड़की। नेक्स्ट ग्रंथि है हमारी अधिवृक्क ग्रंथि, जिसको एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। इसको बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि या फिर एड्रिनल ग्लैंड। इसका स्थान जो होता है वो किडनी के ऊपर, ये रही एक पेयर किडनी, यानी एक जोड़ी किडनी होती है हर मनुष्य के शरीर में, उसके ऊपर जो टोपी जैसी संरचनाएं होती हैं, उसको यहीं पे ये ग्रंथि होती है, जिसको बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। अब अधिवृक्क ग्रंथि का हार्मोन तथा उसका कार्य समझने से पहले उसकी संरचना हमको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि अधिवृक्क ग्रंथि जो होती है वो केवल एक हार्मोन सिक्रीट नहीं करती, बल्कि 3 से 4 हार्मोन सिक्रीट करती है, जो उसके अलग अलग पार्ट से सिक्रीट होता है। तो अधिवृक्क ग्रंथि के वैसे तो 3 पार्ट होते हैं, लेकिन हमको मतलब केवल 2 ही पार्ट से, क्योंकि तीसरा वाला जो पार्ट है वो हार्मोन का सिक्रीशन नहीं करता है। सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, दूसरा होता है मेड्यूला। कॉर्टेक्स वाला पार्ट जो होता है वो 3 प्रकार के हार्मोन का सिक्रीशन करता है। पहला होता है एल्डोस्टेरॉन, दूसरा होता है कॉर्टिसोल, तीसरा होता है एंड्रोजन। एल्डोस्टेरॉन जो होता है वो हमारी बॉडी में मिनरल का बैलेंस करता है, जैसे पानी, नमक, छोटे छोटे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सूक्ष्म कण होते हैं, उनका नियंत्रण करता है एल्डोस्टेरॉन, जैसे पानी, नमक आदि का संतुलन करता है। दूसरा होता है कॉर्टिसोल, इसको स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं,
क्योंकि जब भी हमारी बॉडी में स्ट्रेस उत्पन्न होता है, जब भी हम चिंतित अवस्था में होते हैं, तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज का स्तर बढ़ाने वाला यही हार्मोन होता है जिसका नाम होता है कॉर्टिसोल। यह ग्लूकोज के स्तर को बढ़ा देता है, जिससे ग्लूकोज की मात्रा हमारे रक्त में ज़्यादा हो जाती है, जिससे हमारा स्ट्रेस जो होता है वो कम हो जाता है। तीसरा होता है एंड्रोजन। ये मोस्टली मेल में पाया जाता है, पुरुषों में पाया जाता है ज़्यादातर ये हार्मोन। इसका काम होता है मांसपेशी तथा जनन अंगों का विकास करना। ये मांसपेशी और जनन अंगों का विकास करता है। मेड्यूला के 2 हार्मोन होते हैं, पहला होता है एड्रीनलिन, दूसरा होता है नॉर एड्रीनलिन। एड्रीनलिन को एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम होता है एपिनेफ्रिन, और नॉर एड्रीनलिन को नॉर एपिनेफ्रिन कहते हैं। एड्रीनलिन को एक और नाम से जानते हैं इमरजेंसी हार्मोन, लड़ो या एवं उड़ो, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। ये तब सिक्रिट होता है जब हमारे सामने कोई बहुत गंभीर समस्या या फिर बहुत अलग कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। जैसे मान लीजिए आपके सामने कुत्ता आ गया, कुत्ते ने आपको दौड़ा लिया, उस समय जो हार्मोन सिक्रिट होगा वो होगा एड्रेनलिन। उस समय लक्षण सिक्रिट करेगा, लक्षण उत्पन्न करेगा, बीपी बढ़ा देगा आपका और O2 की मात्रा ज़्यादा कर देगा।